कायद-ए-आज़म असल में तो एक्टर बनना चाहते थे, स्टेज एक्टिंग करना चाहते थे और उनको रोमियो का पार्ट जो था वो मिला भी था। कि वालिद साहब ने लिखा था ख़त कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ख़ानदान की नाक कट जाएगी। कि कोई इतनी हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं थी, लेकिन ये था कि उनको मोहब्बत बहुत थी अपनी बेगम से। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। गांधी जी जो हैं वो मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल करते थे सियासत में। इस पे कायद-ए-आज़म ने उनसे रास्ते अलग हुए थे, वो शायद इसी बात पे हुए थे। उन्होंने कभी अपनी स्लीव के ऊपर रिलीजन को नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान। लंदन गए तो वहाँ से वापस आए तो कराची आए, तो कराची के साथ तो उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था। उन्होंने इसके बारे में अपनी तकरीर थी 1938 में उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने अपना कराची के साथ ताल्लुक़ कहा कि जी मुझे वेदर्स का भी पता है कि किस वक्त कौन सा, कि अगर बादल आएँ तो वो बारिश होगी नहीं होगी, इस तरह उनको थी। अब यही वो जगह है ना जहाँ वो छोटे होते वो खेलते थे मार्बल्स, और मार्बल्स के बाद उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि लेट्स प्ले क्रिकेट, स्टैंड अप फ्रॉम द सैंड, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो ये सारी चीज़ें, उनकी सारी स्टोरीज़, उनकी सारी आइडेंटिटी जो है वो कराची के साथ मुंसलिक है। गुजराती और कच्ची, ये दोनों ज़बानें जो थी इसके ऊपर जो था उनको अबूर हासिल था। उर्दू पे शायद उर्दू वो एक ख़ास स्टाइल से बोलते थे, वो शायद अंग्रेज़ी का असर इतना नहीं था जितना बॉम्बे का था। बॉम्बे में जिस तरह उर्दू बोली जाती थी उस तरह की उर्दू वो बोलते थे। उन्होंने कई दफ़ा ये कहा भी था कि मैं बॉम्बे वाली उर्दू बोलता। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। कायद-ए-आज़म असल में तो एक्टर बनना चाहते थे, स्टेज एक्टिंग करना चाहते थे और उनको रोमियो का पार्ट जो था वो मिला भी था, जिसको फिर उनके जो उन्होंने साइन किया था थिएट्रिकल कंपनी के साथ, और उनको फिर उनके वालिद साहब ने लिखा था ख़त कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ख़ानदान की नाक कट जाएगी। एक सिंगर थे अमेरिका के, पॉल रोबिसन, वो उनका जो है ना गाने उनको बहुत पसंद थे। क्या कहा जाता है कि जब उनकी बेगम का इंतकाल हो गया तो वो हर जुमेरात को अपनी बेगम की कब्र के ऊपर जाते थे। तो कहा जाता है कि वो जाते हुए जो लोग उनके साथ जाते थे वो रास्ते में ये गाना उसका पॉल रोबिसन का है, एंड ऑफ अ परफेक्ट डे, वो गुनगुनाते थे। सो जहाँ तक ब्रॉड माइंडेड होने का ताल्लुक है, अगर आर्ट्स एंड कल्चर की आप बात करें, द रीज़न वाई ही मैरिड हिज वाइफ रति जिन्ना, कि वो आर्ट्स और कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। और वो ना सिर्फ ये जो कुत्तों का शौक़ था ये भी वहाँ से आया, बट आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो टेस्ट थे, जो रिफ़ाइन हुए, वो कायद-ए-आज़म के हुए उनकी बेगम की वजह से। तो उनकी जो बेगम की जो डेथ हुई, ही वाज़ वेरी सैड अबाउट दैट, एम्बिटर्ड। वो उसको अपने पर्सनल फेलियर समझते रहे। ये था कि उनकी शादी जो थी वो उसके अंदर कुछ मसाइल थे। एक, उनकी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। वो एज डिफरेंस जो था इसके बारे में उन्होंने बाद में, जब उनकी वाइफ की इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा शायद मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी। इस वजह से आई थिंक उनकी कोई इतनी हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं थी, लेकिन ये था कि उनको मोहब्बत बहुत थी अपनी बेगम से। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। कौन से घर थे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वज़ीर मैंशन है, फिर उनका एक घर आजकल न्यूज़ में है जो कि उनके अबाई गुजरात का गांव का घर है पनेली में। एक बॉम्बे का घर है उनका जो वेरी डिस्प्यूटेड, उसके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। उनका दिल्ली का घर था जो कि नेदरलैंड्स की एम्बेसी के पास है। उसमें से जो डिस्प्यूटेड हाउस है वो मालाबार हाउस जो है, जिना हाउस जिसे कहा जाता है, मालाबार हिल पे। इसके अलावा उनके लाहौर में घर है फ़िलहाल जो है, कोर कमांडर्स रेजिडेंस है, वो हुकूमत के पास है वो। तो उनकी रेजिडेंसेस काफ़ी हैं और बड़ी उनकी लाइफस्टाइल था। वो उन्होंने काफ़ी अपना, हालांकि वो आपको पता है कि कितने सेल्फ मेड आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस पोजीशन पे ले गया है कि ही कुड ओन मल्टीपल हाउसेस। नेहरू साहब ने पूछा था, एज कर्टेसी पूछा था लेटर लिख के कि आपका घर इस तरह खाली पड़ा है आफ्टर पार्टीशन, अब हम इसका क्या करें। उस पर उन्होंने कहा था कि घर को रेंट आउट कर दिया जाए एक फैमिली को, सूटेबल फैमिली को जो इसका ख्याल रख सके। गांधी जी जो हैं वो मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल करते थे सियासत में। इस पे कायद-ए-आज़म ने उनसे जो उनका रास्ते अलग हुए थे वो शायद इसी बात पे हुए थे, खिलाफत मूवमेंट के दौरान। तो
ये था, उनके इख्तलाफात थे, लेकिन आपस में वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे। उन्होंने कभी इस तरह शो नहीं किया, वो इस तरह के नहीं थे कि वो लोगों को दिखाते फिरें कि वो कितने मजहबी हैं। आपको पता है उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो इतने मजहबी नहीं थे। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी स्लीव के ऊपर रिलीजन को नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ या मैं। दो चीज़ें हैं ना, सेक्युलर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम के ख़िलाफ़। कायद-ए-आज़म का मानना ये था कि एक मॉडर्न सेक्युलर रियासत, नॉट ए सेक्युलरिस्ट रियासत बट सेक्युलर रियासत जो है पाकिस्तान की, वो इस्लाम से मुतसादिम नहीं है। दोनों में वो सेक्युलर को लादीनियत नहीं समझते थे। सेक्युलर को वो समझते थे कि रियासत इम्पार्शल होगी हर शहरी के साथ। तो कायद-ए-आज़म की कोशिश ये थी कि वो इस तरह ड्रेसअप हों कि अंग्रेज़ उनको नीचा ना देख सकें, वो अपने बराबर समझें या बेहतर समझें। सो ही वांटेड टू बी बेटर देन द ब्रिटिश। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी बेगम का बहुत हाथ था उनकी रति का। हाँ जी, शी वॉज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस। ज़्यादा अमीर फैमिली से थी वो और हाई सोसाइटी से थी। मतलब शी वॉज़ अ वेरी डोटिंग वाइफ। बहुत ज़्यादा उनको जो था उन्स था अपने मियाँ से, तो वो उनको देखना चाहती थी। उन्होंने अचानक ये नहीं किया कि अल्टीमेटली उन्होंने जो है डिसाइड किया कि एक दिन के आज से मैं सिर्फ शेरवानी पहनूंगा, ये बात नहीं थी। वो सूट्स भी पहनते थे और वो शेरवानी भी 1938 के बाद से उन्होंने शेरवानी भी पहनना शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म ने इसको जो है पब्लिक मीटिंग्स के लिए इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि ये एसोसिएट किया जाता था एक रीज़नेबल वेल ड्रेस्ड मुस्लिम जेंटलमैन के साथ। तो वो ही चीज़ जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हुई। इट्स द नेशनल ऑफिशियल नेशनल ड्रेस।